बनेगा। और उसके बाद ये अफ़गानी कीमा कढ़ाई बनेगी। डाल लें, कोई टमाटर नहीं डाले तो फिर भी आप देखिएगा कितना अच्छा बनेगा। ये जाएगा 1 टेबल स्पून, तो मैं 1 और ये 2 टीस्पून भर के डाल दिया तो 1 टेबल स्पून हो गया। अब जाएगा पिसा चने का हुआ, ही जाएगा, बेसन वेसन नहीं? नहीं चने का है, चने का है। भुने हुए चने मिल जाते हैं इसी, पीस कर आप एक बॉटल में भर के रख लें। कोफ्तों में भी काम आते हैं, कुछ कबाब वगैरह में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट जायके के मुताबिक डालिएगा, मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया था तो मैं इसलिए 1.5 टीस्पून डालूंगी। ठीक है जी, ये चला गया राइट सॉल्ट इसके अंदर। अब क्या डालेंगे, अब हम बाकी के मिर्च मसाले डालेंगे। अच्छा जी, इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, ये चलेगी। हल्दी जाएगी, मतलब ये भी 1/4 टीस्पून। और पिसा हुआ धनिया ये जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, जो मैं 2 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी तो ये 1 टेबल स्पून हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको अब हम मिक्स करके बहुत अच्छे से रख दें। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करी, मैं इसको मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। अच्छा सा हो जाएगा, फिर उसके बाद प्याज को फ्राई करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। प्याज फ्राई करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में चाहें तो कर लीजिए, या फौजी बनास्पति में कीजिए। उसके बाद हम ये कीमा डालेंगे उसके अंदर, फिर और क्या कुछ करेंगे ये फिर आप देखते आपको बाद में बताएंगे बिल्कुल। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या धुआंधार तरीके से क्या चीज़ यहाँ पे बन रही है। बॉयल क्या यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि आलू हमें डालने हैं मेरे पुलाव में, सिंधी पुलाव में। तो मैंने कहा पहले से हम बॉयल कर लेते हैं, आपको बताएंगे कैसे खास और मज़ेदार सा। चलो जी, ये मैंने लिया, इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ले लिया फौजी बनास्पति जी। अच्छा, इसमें आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि फौजी बनास्पति मौजूद होता है तो जहाँ कहीं मक्खन डालना होता है ना, बटर डालना होता है, मैं यही डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसका फ्लेवर बेहद ज़बरदस्त है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। चले जी, ये गई इसमें प्याज, ये एक बड़े साइज़ की प्याज ये चली गई इसमें। इसको हमने फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर का। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कलर देंगे। अच्छा, जैसे ही हो जाएगी तो उसमें हम ये कीमा डाल देंगे। अब कीमा डाल के आप थोड़ा सा चाहें तो उसी वक्त उसको भूनते रहें और उसके बाद ये डन हो जाएगा। फिर इसमें हम हरा धनिया, हरे मिर्चें हैं, स्लाइस की हुई अदरक है, और ये थोड़ा सा गार्निशिंग में हम यूज़ करेंगे ये चारों मगज़। चारों मगज़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल हर घर में नहीं तो मेरे ख्याल मिल तो जाता है, इजीली मिल जाता है। चिलगोज़े ना मिले, हाँ, नहीं चिलगोज़े भी मिल जाते हैं हर घर में, वही करिए ना। हाँ, रखे ना हो, रखे ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इस तरह के कोई नट्स लेते हैं जिनका इस्तेमाल ज़रा कम होता है, उनको हमेशा फ्रिज में रखें। या फिर एक, अगर आपके पास फ्रिज में इतनी जगह नहीं है तो हल्का सा फ्राइंग पैन को हल्का सा हीट दें उसको, कि स्लाइटली गर्म हो जाए, वो हल्का सा गर्म हो। तो जैसे आपके पास जितने भी नट्स हैं, या ये मेरे पास मौजूद हैं चारों मगज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, आप वो डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे कीजिए। उसके बाद फिर आप उसको ठंडा करके स्टोर कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, है ना। ओके, चलें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपसे स्टोर फिर कहाँ रख करें आप नॉर्मली आप अपने शेल्फ पे कर सकते हैं किचन। ये गया इसमें कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था। आप अपने घर में 1 से 2 घंटे ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमने इसको डाल के ना, अब मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करके मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जैसे कि तकरीबन ½ कप में से पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने से क्या होगा, जो कीमा थोड़ा बहुत गलने में रह गया है ना, वो आराम से गल जाएगा। बल्कि मैं अभी पानी डाल देती हूँ, आपको पता है मैं ज़्यादा भुनाई की कायल नहीं हूँ, मैं कहती बहुत। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ कि जब भी आप ये अफ़गानी कीमा बनाएंगे तो इसमें फ़ैट थोड़ी सी होना चाहिए। जैसे कि आपने लिया है तो उसमें अगर जैसे 80% आपका रूखा कीमा, तो इसमें 20% इसमें चिकनाई होना चाहिए। इसी से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा बेहतरीन आएगा। वैसे भी इस टाइप का भुना हुआ कीमा बनाते हैं तो फ़ैट होना ज़रूरी है, अच्छी लगती है। लेकिन एक कोशिश ये कीजिएगा, एक तो ये कि किडनी फ़ैट उसका इस्तेमाल कीजिएगा, वो एक ज़रा बेज़र सी होती है, टेस्ट वाइज अच्छी होती है, जल्दी बन जाती है, हीट नहीं आती उसके अंदर किडनी फ़ैट में। लेकिन जो नॉर्मल वैसी फ़ैट होती है, एनिमल फ़ैट, वैसे ही नुकसानदेह होती है, और उसमें क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये कि अगर नहीं डालें तो अभी कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, वरना एक्चुअली ऑथेंटिक रेसिपी में डलता है। ठीक है ना, डन हो गया। तो ब्रेक लें, बिल्कुल ब्रेक लीजिए। मैं यहाँ पे ½ कप पानी इसको डाल के मिक्स करती हूँ। मिर्चें वगैरह बहुत कम डाली जाती हैं। ठीक है, मैं अब इसको एक काम करती हूँ, तेज़ कर लेती हूँ, और उसको अब हम भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब क्या है कि पकते हुए भी अगर कोई हरी मिर्च शामिल कर दें तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो
एक आध चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं ये डाल देती हूँ इसके अंदर 2 हरी मिर्चें अभी, ताकि भूनते वक्त अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आपने देखा हमने हरी मिर्चों की मिकदार बहुत कम रखी थी, ये भुन जाएगा। मैं हरा धनिया है, इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं और साथ ही बारीक कटी हुई अदरक है स्लाइस की। देखिए नॉर्मल जो हम कीमा बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के इसकी शक्ल आ रही है कि नहीं है। ये गला हुआ भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा भी नहीं लग रहा। मिर्च चूँकि मैंने कम डाली तो उसका कलर भी आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। तो ऐसे ही होना चाहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इसे बाइंडिंग जो थोड़ी सी आई है वो चनों का पाउडर डालने से आई है। चने इजीली मिल जाते हैं, आप पीस के रख लें और उसको काफ़ी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, कबाबों में, कोफ्तों में। कबाब ये नहीं कि अगर हम कोई कच्चे कीमे के इस तरह के कबाब बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही हम उससे भी करते हैं, कोफ्तों में भी करते हैं। तो बिल्कुल आप बना के रख लें तो काम आएंगे। अब आज कीमा बना लिया हमने, इससे एक हल्की सी बाइंडिंग आ गई, वरना ना हमने इसमें दही डाला है ना ही हमने इसके अंदर टमाटर पिसे हुए कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट अच्छा। बादियान मेरा ख्याल है हर घर में ही मौजूद होगी, नहीं है तो आप ले आइएगा, बहुत प्यारे से फूल होते हैं और उसको आप पीस के रख लें। हम बादियानी पुलाव भी इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे तो आप उसमें भी देखिएगा कितनी मिकदार में हम उसको डालते हैं। वैसे आपा ने बादियान तो अब घर में मंगवा ही लिया होगा सब लोगों ने आपकी वजह से, क्योंकि आप जितना इसरार करती हैं इस बात पे कि बादियान का पाउडर बना के ना सिर्फ के खाली बिरयानी में से फूल जाने के लिए हमने महदूद रखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये कि आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते, लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको गरम मसाला पीसते वक्त इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप पिसे हुए गरम मसाले में, जैसे अगर आप 1 कप गरम मसाला पीस रहे हैं, अगर आप उसमें 1 से 1.5 बादियान का फूल डाल देंगे तो आप यकीन करें सिर्फ बादियान के फूल की आप में खुशबू आएगी। तो उसमें हमेशा अवॉइड करें, बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि गरम मसाला हम डिफरेंट चीज़ों में डालते हैं तो हर एक चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर होता है। एक बिल्कुल यूनिक सा फ्लेवर होना चाहिए गरम मसाले का। गरम मसाला बहुत मैटर करता है, गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका खाना जो आप बना रहे हैं वो हमेशा अच्छा बनेगा। इंशाल्लाह एक बड़े अच्छे से गरम मसाले की आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने अभी बनाना शुरू किया है, अपने घर में भी मैं बनाती हूँ। वैसे भी मैं जायफल जावित्री लाजमी डालती हूँ गरम मसाले के अंदर, जो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारी देसी रेसिपीज़ जितनी भी बनती हैं वो बेहतरीन बनती हैं। आपने देखा हमारे यहाँ कोरमा है, बिरयानी है, पुलाव है, कीमे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोफ्ते हैं, कबाब हैं, उसमें अगर गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का होगा ना, अच्छा बना हुआ होगा तो वो जैसे आलू गोश्त शोरबे वाला और ये तीनडे लौकी गोश्त वगैरह जो होता है उसमें जाता है। एनीवेज हमें ब्रेक लेना है, बिल्कुल ब्रेक लेना है तो बिल्कुल अब हम कर लेते हैं, ब्रेक का काम कर लेते हैं। ये हो गया, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा, मैं हरा धनिया अभी डाल रही हूँ। अच्छा, आपने और मिर्ची भी ऐड की है? मिर्ची भी ऐड की, ये गैस में बारीक स्लाइस की भी अदरक है, ये मैं डाल के तो 2 मिनट और मिक्स करती हूँ। ये देखें जी बेहतरीन से इसकी शक्ल निकल आई। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप इसको देखेंगे अच्छी सी डिश। वो चिलगोज़े और नहीं चार मगज नहीं, इस वक्त आप देखें खुशबू अच्छी आ रही है कि नहीं? अच्छी आ रही है, कहिए बार-बार कहिए अच्छी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ रही है, बेहतरीन आ रही है। ठीक है, बस बिल्कुल।